प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और इसका हम थोड़ा सा सुनाएंगे आपको, ज़्यादा नहीं। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता संक्षिप्त शिवपुराण 98 पृष्ठ 98 पृष्ठ से शुरू करेंगे लास्ट से। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। रुद्र संहिता का यो 5वां अध्याय समाप्त हो गया, 6ठे में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों को और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उसमें तत्सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता एकमात्र वही शेष था। अब 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और ज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर से एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो वह मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। सदाशिव अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार व्यवहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अपने शरीर अपने विग्रह माने शरीर से एक शक्ति यानी उस स्त्री की उत्पत्ति की वो निकाली, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, वह कौन निकली उसके शरीर से, विग्रह से? उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, ब्रह्मा विष्णु महेश के उत्पन्न करने वाली इनकी जननी, त्रिदेव जननी, नित्य मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, ये काल को सदाशिव कहते हैं। प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट? ये काल के शरीर से निकली है दुर्गा। यहां देखो, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रृंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है ना दुर्गा? एकाकिनी होने पर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, क्योंकि इसी ने आगे 3 रूप धारण किए, सावित्री, पार्वती और लक्ष्मी का। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर, रुद्र संहिता का 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो, काल कहो, ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन को, उन सदाशिव कहो, महाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, गलत प्रिंट है, शक्ति के साथ यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशी पूरी परमानंद रूपणी है
मुने शिव और शिवा ने यानी काल और दुर्गा ने प्रलय रोग काल में भी कभी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। आगे देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा दुर्गा शक प्रकृति और शिव ये काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी को बालक उत्पन्न करना चाहिए, बच्चा पैदा करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने इस काल ने पति पत्नी व्यवहार किया। अपने वाम अंग के 10वें अंग पर, वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी एक बच्चा पैदा हो गया। अब देखिए 102 पृष्ठ पे, 100 पे हमने पढ़ा। अब ज्यादा ना कह के हम इतना ही सुनाएंगे। उस काल ने कहा, शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। तेरा नाम विष्णु धर दिया। दुर्गा और काल से जो उत्पन्न हुआ ये पुत्र निरंजन से, उसका नाम विष्णु रख दिया। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं, आगे देखो, ये 6ठा अध्याय समाप्त हो गया रुद्र संहिता का। ये रुद्र संहिता का 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ 7वां शुरू होता है 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न की पैदा किया था, मुझे भी अपने दैन्य अंग से उत्पन्न कर दिया। बस गढ़ा नहीं पढ़ते, इतना बतेरा। अब यहाँ 2 तो उत्पन्न हो गए, ब्रह्मा और विष्णु, काल और दुर्गा से, क्योंकि ये शिव प्राण है और ये काल शिव रूप में होता है, उसकी महिमा शिव पुराण में लिखी जाती है शिव रूप से। अब ये सिद्ध करना है कि इससे अलग, इस काल से न्यारे ब्रह्मा विष्णु महेश और हैं, तब आपको विश्वास होगा कि सचमुच ये काल अलग है और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। अब देखो 110 पृष्ठ पे, ये रुद्र संहिता का 9वां अध्याय, ये रुद्र संहिता का 9वां अध्याय 110 पृष्ठ पे। इसमें क्या कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं और परंतु शिव गुणातीत माने, यानी इस शिव जो है यू काल है, सदाशिव को हो, यो ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी रुद्र से अलग है। अब फिर आ जाए यहाँ पर, ये देखना, ये 86 पृष्ठ पे क्या कहा कि हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये 3 देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। अब ये बात ये क्लियर करना चाहता है दास के जो ये काल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। अब और क्लियर आपके समक्ष दिखाते हैं। इस काल ने क्या कहा है ये देखिएगा, ब्रह्म ने, यही शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ 26 पे, यहाँ ज़्यादा ना पढ़ के थोड़ा सा कहेंगे। ये काल क्या कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम करते हैं, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए। अब क्या हो गया, कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु अलग हैं, जिन्होंने ये 2 कृत, सृष्टि का तो ब्रह्मा को, सतिथि विष्णु को प्राप्त, क्योंकि ये पीछे से चलता आ रहा है। ये देखो 25 पृष्ठ से स्पष्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश से वार्ता हो रही है काल की। ये देखो यहाँ पर 25 पृष्ठ पे नीचे, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हमें बताइए। अब ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, इनके विषय में यहाँ 26 में बता रहा है कि पुत्रों, बेटो,
तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य कृत संहार और त्रिभाव प्राप्त मुझ से प्राप्त किए। इसे क्या सिद्ध हो गया? कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है और रुद्र भी ये अलग है, और ये काल ज्योति निरंजन ये अलग है, और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये पवित्र पुराण ने स्पष्ट कर दिया। अब हम उसी परमात्मा की अमर वाणी जो 600 वर्ष पहले बोली थी प्रभु ने, जिसको रिजेक्ट कर दिया था इन अज्ञानी गुरुओं और ऋषियों और ब्राह्मणों ने कि कबीर अशिक्षित है, वो क्या जाने पुराणों और वेदों और गीता जी के गुण रहस्यों को, और जिसके विषय में वेद कहते हैं वो परमात्मा स्वयं आता है, अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही वर्णन करता है और कोई दूसरा बता नहीं सकता। अब फिर देखिएगा सृष्टि रचना की 4 लाइनें आपको फिर सुनाते हैं। अब आपके समझ में आएगी वो कहानी जो दास आपके हृदय में समाना चाहता है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। ओह, अपनी महिमा आप पे बतावे, आप पे